वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक आईपीओ आने वाला है, शायद मे बी। बिकॉज कुछ दिन पहले ही इस कंपनी ने अपना डीआरएच फाइल किया। और मैं आपको अगर इसके डिटेल में बता दूं तो ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, उसी की सब्सिडरी का नाम है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की, तो उस हिसाब से अगर देखें तो डीआरएचपी ना सिर्फ ऊपर ऊपर का पर्चा चिट्ठा होता है ना। पूरा टोटल जो डिटेल रहते हैं वो आरएचपी में आते हैं, यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो अभी तक ये कंपनी अभी आईपीओ का बस ऊपर ऊपर भाग लेके आई है, यानी थोड़ी बहुत डिटेल्स अपने डीआरएचपी में इसने दी है। जैसे अगर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स की बात करें तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों टाइप का आईपीओ है, यानी फ्रेश इश्यू और ओएफएस दोनों टाइप का आईपीओ है। बात करें इसके फ्रेश मतलब इश्यू साइज की, तो 10,000 मिलियन यानी भाई 1,000 करोड़ रुपए का आईपीओ ये आने वाला है टोटल। ठीक है, इश्यू साइज में। और ₹1 का इसका फेस वैल्यू रहने वाला है। ठीक है, बात करूँ इस कंपनी के डीआरएचपी की, तो मैंने इससे पहले थोड़ी सी डीआरएचपी खोल के देखी, डिटेल वगैरह पढ़ी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका रिजर्वेशन रहने वाला है अलॉटमेंट के लिए, उसमें रहेंगे क्यूआईबी, ऑब्वियस सी बात है ना। एनआईबी यानी एचएनआईस, ठीक है। आरआईबी यानी वही रिटेलर्स, और एलिजिबल इनके एम्प्लॉयज, प्लस एलिजिबल जीसीएल शेयर होल्डर्स यानी ग्रीस कॉटन लिमिटेड। ठीक है, ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड इनकी जो कंपनी है, जिसकी सब्सिडरी कंपनी ये है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो इसकी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसका शेयर अगर किसी के पास होगा तो वो इस कंपनी के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डीआरएचपी के 511 पेज नंबर को खोल के देखेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं 511 पेज नंबर पे इस डीआरएचपी के। यहाँ पे आके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पोर्शन अवेलेबल होंगे आईपीओ में अप्लाई करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनके एलिजिबल एम्प्लॉयज़, ठीक है। और उसके बाद शेयर होल्डर कोटा के लिए, यानी ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए रहेगा, क्यूआईबीस के लिए रहेगा, एनआईआई के लिए रहेगा, और रिटेल वालों के लिए रहेगा। बात करेंगे हम लोग कोटा की कितने परसेंटेज, तो क्यूआईबीस को ये लोग 75% देंगे, एनआईआई को यानी एचएनआईस को 15% देंगे, और रिटेलर्स को 10% देंगे। बात करें अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ की, तो रिटेल के 10% में से ही शेयर होल्डर्स वालों को 10% मिलेगा, और एम्प्लॉयज़ को इसमें से 5% मिलेगा। यानी रिटेल एक 10% तो है ही, उसी के अंदर में शेयर होल्डर कोटा है और उसी के अंदर ही एम्प्लॉय कोटा है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो क्यूआईबी अलग है, एनआईआई का कोटा अलग है एचएनआई का, और रिटेल के अंदर ही शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ और रिटेल तीनों एक ही अंदर है। ठीक है, मतलब तीनों ही 10% है, ये सही आप समझ लो। ठीक है, तो ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही कम है। ठीक है ना, वैसे ही रिटेल में 10% है, उसी 10% के अंदर शेयर होल्डर्स वालों के लिए 10% है, और उसी 10% के अंदर एम्प्लॉयज़ वालों के लिए 5% है। आपको अगर इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड जो कंपनी है इसका एक शेयर आपको बाय करना, ओनली 1 शेयर। अब ऐसा कोई रूल नहीं होता शेयर होल्डर के लिए, है ना, कि आपको 15 शेयर खरीदने पड़ेंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए, या फिर 200 या फिर 300, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसके लिस्टेड कंपनी, पेरेंट कंपनी ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड के अगर आप एक शेयर भी खरीद लेते हो ना, तो आप ग्रीव्स मोबिलिटी आईपीओ, मतलब जो जो भी कंपनी है इसकी सब्सिडरी, इसके आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसका जो आरएचपी होता है, यानी जो फाइनल जो प्रोस्पेक्टस होता है, उसका फाइल होने का एक दिन पहले आपको इसका शेयर खरीदना है, तभी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, वैसे शेयर होल्डर कोटा के फायदे ये होते हैं ना कि रिटेल रिटेल की एप्लीकेशन तो हम लोग लगा ही सकते हैं, साथ में एक और एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी एक ही अकाउंट से हम लोग दो दो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक शेयर होल्डर कोटा के लिए, एक रिटेल के लिए, या फिर एक शेयर होल्डर कोटा के लिए, एक एचएनआई के लिए। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स के कोटा के फ़ायदे होते हैं। तो इससे हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी अब देखते हैं ये आईपीओ कैसी वैल्यूएशन पे आता है, कैसा क्या इसका रहता है वैल्यूएशन, उस हिसाब से देखते हैं। अगर वैल्यूएशन अच्छा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी शेयर खरीद लेंगे, 50-60 रुपये का लॉस होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। 50-60 तो आज हम लोग ब्रोकरेज भर देते हैं। ठीक है, और अगर आईपीओ ज़रा सा भी अच्छा हो कंपनी का, जो फाइनल आरएचपी आएगा उसमें अगर आईपीओ बहुत अच्छा रहा तो हमारे लिए और अच्छी बात है। ठीक है, हमको लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन रहेगी। ठीक है, और हमको अलॉटमेंट के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर हम लोग इसका शेयर होल्डर कोटा में लगाएंगे तो उसके लिए जितना जल्द हो सके अभी तो ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड का शेयर खरीद लीजिए, अगर आपको इस कंपनी के शेयर होल्डर कोटा में आना है तो। ठीक है,
बाकी आज का वीडियो आपके लिए कैसा था? आई होप सो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बिकॉज ये मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, कि कोई भी कंपनी अगर DRHP फाइल करती है उसमें शेयर होल्डर कोटा है तो उसे इन्फॉर्म करना मेरा सबसे पहले काम है आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले कोई और शेयर होल्डर कोटा वाले कंपनी की, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।